पुलिस रिमांड से लेकर तिहाड़ जेल में जो आपने 50 से 52 दिन बिताए, तो उन 52 दिनों का आपका अनुभव कैसा रहा? हमें किसी से कोई गिला शिकवा नहीं आशीष जी, क्योंकि जिस मार्ग पर हम लोग हैं, हम जानते हैं, पहले भी हमने अपने लाइव सेशन में कहा है कि हमें इसका रिजल्ट पता है। या तो जेल की सलाखें हैं या तो राष्ट्रद्रोहियों की गोलियां। मैं दूसरा प्रश्न आपसे लेता हूं दीपक भैया कि पुलिस रिमांड से लेकर तिहाड़ जेल में जो आपने 50 से 52 दिन बिताए, तो उन 52 दिनों का आपका अनुभव कैसा रहा? सच बताऊं आशीष जी, तीर्थ यात्रा पर था आपका भाई, और मैंने तो तपस्या करी जेल में जाकर, और तपस्या से जो मेरी एनर्जी, जो मेरी ऊर्जा थी, वो और बढ़ गई। जैसे आप सब लोग या मेरे भारतवासी मुझको प्रेम करते हैं, हम सबको प्यार करते हैं, उतना ही प्यार सम्मान हमको जो जेल में बंद लोग थे, जिनको लोग मर्डरर बोलते हैं, जिनको लोग क्रिमिनल्स बोलते हैं, चोर बोलते हैं, डकैत बोलते हैं, उन लोगों ने उतना ही, उससे बढ़कर हम लोगों को सम्मान दिया। दिन भर वहां दीपक सिंह भाई, दीपक भाई, दीपक भाई, दीपक भाई, आप ये खा लो, आप ये करो, आप मतलब इतना बड़े भाई के नाते हम लोगों को सर आंखों पर बैठा कर रखा गया। जब उन लोगों को पता चला कि राष्ट्रवादी लोग हैं और राष्ट्र और धर्म के कार्य को करते करते इन जेल की सलाखों के पीछे आए हैं, तो क्योंकि एक लोगों के मन में रहता है कि जिन्होंने मर्डर कर रखा है तो उसकी अंतरात्मा कैसी होगी, उसका भाव कैसा होगा, लोग खौफ खाते हैं उन लोगों से। पर वो लोग हमको प्यार करते थे, हमारे खाने की चिंता करते थे, हमें कोई वहां कष्ट ना हो इसकी चिंता करा करते थे, हमको मतलब हमारे सगे भाइयों से ज्यादा हमारा प्यार करा करते थे। तो बहुत अद्भुत था। पुलिस प्रशासन जब रात्रि को मुझको स्पेशल सेल के हमारे साथी दिल्ली पुलिस के उठाकर ले गए, लगभग मुझे लगता है 11:15 बजे का समय रहा होगा मेरे भाई, जब, क्योंकि 22, 25, 30 वो पुलिस वालों का पूरा एक काफिला था। पर वहां भी हम लोगों के साथ एक राष्ट्रवादियों की तरह ही व्यवहार हुआ, कोई आतंकवादी की तरह, कोई इनके साथ, कोई उनके साथ, ऐसा कोई हमारे साथ ट्रीटमेंट नहीं हुआ। बहुत सह सम्मान हम लोगों को वहां रखा गया, सह सम्मान हमारी भावनाओं का ध्यान में रखा गया। तो हमें अपने देश की न्यायपालिका पर, अपने देश के प्रशासन पर, और ये दीपक सिंह हिंदू जो पहले अपने जिस प्रकार से अपने देश के साथ, अपने देश की न्यायपालिका, पुलिस प्रशासन के साथ खड़ा था, आज उसी ताकत के साथ खड़ा है। हमें किसी से कोई गिला शिकवा नहीं आशीष जी, क्योंकि जिस मार्ग पर हम लोग हैं, हम जानते हैं, पहले भी हमने अपने लाइव सेशन में कहा है कि हमें इसका रिजल्ट पता है। या तो जेल की सलाखें हैं या तो राष्ट्रद्रोहियों की गोलियां। हमको पता है, इसलिए कहीं से भी कोई निगेटिविटी, कोई निराशा का भाव, कहीं कुछ भी हमारे मन में नहीं है। बस एक ताकत और बढ़ गई कि जो हमारे बंदी भाई थे, वहां बंदी भाई बोलते हैं, जो वहां के कैदी रहते हैं उनको, उन्होंने बहुत हमारा ऊर्जावर्धन करा। और हम जो यहां काम कर रहे थे आशीष जी, आपको सुनकर प्रसन्नता होगी, उसी कार्य को हम जेल के अंदर भी कर रहे थे। वहां भी श्री हनुमान चालीसा के पाठ करवा रहे थे, वहां भी भागवत की पाठ करवा रहे थे, श्रीमद् भागवत गीता के, क्योंकि वहां भी राष्ट्रद्रोहियों के एजेंडे चल रहे हैं। जेल के अंदर भी एक धर्म विशेष की किताबें प्लान तरीके से पहुंचाई जा रही हैं। और वो जो बंदी भाई हैं, भोले भाले लोग हैं, किसी ने कोई आवेश में आके कोई क्राइम कर दिया, किसी ने किसी लालच में आके कोई क्राइम कर दिया, किसी ने कोई गुस्से में आके वो क्राइम कर दिया। मैंने देखा वहां पर, जब उनके बीच में रहा, केवल 5-7% लोगों को यदि मैं लूं तो मुझे प्रोफेशनल क्रिमिनल्स मुझे दिखाई पड़े, पर बाकी तो। और राष्ट्रभक्ति की भावना की यदि मैं बात करता हूं, तो हम लोगों से ज्यादा उन लोगों के अंदर राष्ट्रभक्ति की भावना है। बहुत सारे मेरे ऐसे साथी थे जो मुझको कहते थे, दीपक भाई, यदि हमें अपने जीवन का 1 महीना भी मिला तो दीपक सिंह हिंदू भाई, वो 1 महीना हमारे जीवन का आपके लिए होगा, अपने देश के लिए होगा। यदि हम 1 महीने के लिए भी इस जेल की सलाखों से छूट कर कभी गए, ऐसा अद्भुत प्रेम, ऐसा सम्मान हमें वहां पर मिला। और वो जो मिला ना, वो पता है क्यों मिला? वो जो मेरे साइबर सिपाही परिवार के सदस्य से जो दिन रात प्रार्थनाएं यहां पर चल रही, जो बहनें दिन भर भगवान श्री राम से प्रार्थना करती थी, जो हवन यज्ञ चल रहे थे, जो आशीर्वाद आप लोगों का, तो मुझे संस्मरण हो रहा था, मुझे ऐसा लग रहा था कि भगवान श्री राम ने स्वयं हम लोगों को अपनी गोद में उठा रखा है।
क्योंकि लोग कहते थे जेल का जीवन बहुत कठिन होता है, बहुत पीड़ादायक होता है। आशीष जी, जी हमको जेल नंबर 3 में जब हमें ट्रांसफर करा गया तो हम दोनों भाइयों को अलग कर दिया गया। इनका वार्ड अलग कर दिया गया, मेरा वार्ड अलग कर दिया गया। तब हम लोगों को तकलीफ हुई क्योंकि हम भाई थे। फिर मुझे थोड़ा सा लगा मेरा भाई वहां अलग हो रहा है, कैसे रहेगा, कैसे खाएगा, कैसे वातावरण में होगा। एक बड़े भाई होने के नाते चिंता स्वाभाविक थी, पर मेरा छोटा भाई ऐसा था, वो मेरी चिंता करता। कभी भी समय लगे तो तुरंत समय निकाल कर हमारे वार्ड में आए या मैं उनके वार्ड में जाऊं, एक दूसरे के हम गले लगे और राष्ट्र और धर्म के चिंतन करते थे कि दीपक भाई हम दोनों मिलकर, हम सब मिलकर यहां पर यही कार्य कर रहे हैं और बाहर जब जाएंगे यही करेंगे। मैं, यदि कोई जेल प्रशासन का साथी, जिन लोगों ने हमारे ऊपर अपना आशीर्वाद बना के रखा, मैं नाम नहीं लूंगा किसी का भी क्योंकि एक नियम होते हैं जेल के, पर आप सब यदि सुन रहे होंगे तो आपका आशीर्वाद, जितने भी जेल प्रशासन के लोग हैं, आपका आशीर्वाद हमें भरपूर मिला। आपने जो साथ दिया, आपने जो सहयोग करा, आपने जो राष्ट्र भक्ति की भावना जो आप लोगों के अंदर है, वही हमारी ताकत थी। और विनोद जी आज बड़े सुंदर ड्रेसअप में है, भगवा कलर, और ये बहुत ये वहां भी जाकर हनुमान चालीसा के पाठ पे लगे हुए, ये चिंता करते रहते थे दीपक भाई कैसे हम लोग इस देश और धर्म के लिए और अपने कार्य को करें। इनकी एक बात मैं बताता हूं विनोद जी की, अब भाई ये भी बताएंगे अपनी बात, पर एक बात मैं इनकी बता देता हूं। बिल्कुल आशीष जी, वहां बहुत सारे हमारे बंदी भाई ऐसे बंद थे जो गरीब थे, जिनका 10,000 का 15,000 का बेल बॉन्ड नहीं भर पा रहे थे वो लोग, और उसकी वजह से उन्हें 3-3 4-4 महीने जेल के अंदर काटने पड़ रहे थे कि 10,000 उनके पास नहीं थे कि वो 10,000 रुपए का बेल बॉन्ड भर दे और वो अपने घरों में चले जाए, अपने बच्चों के पास चले जाए। तो ये जो मेरा छोटा भाई है, ये कहता था कि मैं इनका सहयोग करूंगा और यदि मैं जल्दी चला गया, और इन्होंने अपने मैसेज भी लोगों को भिजवाए कि इनके 10-15,000 जो कुछ भी है मेरी तरफ से वो रहेंगे, या दीपक भाई हम सब लोग मिलकर इस सारे कार्य को करेंगे, इन लोगों को जेल से बाहर निकलवाएंगे। तो ये भावना थी जो जेल के अंदर हम लोगों की, जो काम हम लोग कर रहे थे तो लोग हमारा वैसे ही सम्मान कर रहे थे जैसा आज यहां करते हैं। तो जेल का जीवन हमारे लिए एक तपस्या था, एक साधना था, और उस तपस्या से, उस साधना से हम लोग और निखर कर आए हैं और मजबूत होकर आए हैं। हमारा संकल्प और मजबूत हुआ है और अपने देश और धर्म के प्रति संकल्प की भावना और ज्यादा प्रागण हुई है और ज्यादा मजबूत हुई है। हमें यदि अपने देश और धर्म के प्रति, ये 2 महीने समय तो जैसा कटा वो कटा, यदि और भी बहुत सारी कठिनाइयां हमें झेलनी पड़े तो हम हंसते हंसते स्वीकार करेंगे, और यदि इस धर्म के कार्य पर यदि हमारी मृत्यु भी आए तो एक बहुत छोटा सा उपहार होगा मां भारती के श्री चरणों में, एक बहुत छोटा सा उपहार होगा मां भारती के श्री चरणों में, एक बहुत छोटा सा उपहार होगा मां भारती के श्री चरणों में। हम यूं तो नहीं बोलेंगे कि जेल जाना बहुत सौभाग्य की बात है, लेकिन जिस तरीके से हम गए कोई दिक्कत नहीं है। देखिए जेल जेल है, आप समझ सकते हैं कि एक व्यक्ति, जो लोग आजाद रहते हों, एक पंछी को, हमें पता चला कि पंछी कैसे रहते होंगे। वैसे कोई सुविधा की दिक्कत नहीं थी जेल में, सब हमारे जो वहाँ के बंदी भाई थे उन्होंने काफी सहयोग किया कि भाई आप लोग राष्ट्र धर्म के लिए आए, हम तो चलो फिर भी कहीं ना कहीं किसी स्वार्थवश आए हैं, लेकिन आप लोग स्वार्थवश नहीं आए, लेकिन उन्होंने सम्मान दिया। लेकिन जेल जेल है, वहां पर महसूस हो जाता है कि आप अपने परिवार से बात नहीं कर सकते। आप अपने परिवार को, अगर आपका दिल कराना, आपके परिवार की हालत कैसी है आप जानना चाहो तो वो पता नहीं कर सकते आप। ये जेल का असली जो टॉर्चर है ये बहुत दिक्कत वाला है, और इस टॉर्चर से हम लोग गुजरे और भी काफी लोग गुजर रहे हैं। बस कहीं ना कहीं जब भी निराशा कभी कभार हाथ लग जाती थी कि क्या बाहर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, तो मैं जिनको हमेशा मानता हूं हिंदू राष्ट्र के लिए सबसे ज्यादा आखिरी धर्म योद्धा, और आज मतलब आधुनिक शिवाजी के बाद जिनको मैं हिंदू हृदय सम्राट मानता हूं, उनको याद करके बड़ा अच्छा सा लगता था, और उनका नाम है वीर विनायक सावरकर जी। और आप जब भी, मैं सबसे बोलूंगा राष्ट्रवादियों से, जब भी आप, भगवान ना करे, आप कभी भी जेल जाएं तो आप सावरकर को जरूर याद कीजिएगा, क्योंकि आपको जेल में सिर्फ अगर मोटिवेट कोई कर सकता है तो सिर्फ सावरकर जी कर सकते हैं, क्योंकि वह व्यक्ति सबसे बड़ा हिंदू हृदय सम्राट होने के बावजूद भी सबसे ज्यादा जेल में रहा, सबसे ज्यादा यातनाएं झेली, पढ़ा लिखा रहा, बैरिस्टर रहे, और उसके बावजूद भी उन्होंने यातनाएं झेली। और इस देश के कई बैरिस्टर ऐसे रहे जिन्होंने
आजादी की लड़ाई के लिए उनको दिखा तो दिया कि लड़ाई लड़ी है उन्होंने, लेकिन कुछ नहीं किया, किसी भी क्रांतिकारी का केस नहीं लड़ा। बड़े बड़े नाम है, यहाँ नाम लेना उचित नहीं है। और हम फिर दोबारा से एक बात जरूर बोलना चाहूंगा, पुलिस पर और न्यायालय पर हमारा पूर्ण विश्वास है, और हम लोगों को पूरा विश्वास के साथ हम ये बोलते हैं कि हम लोग इस केस से बिल्कुल बाइज्जत बरी निकले, क्योंकि हम लोग ऐसे कुछ काम करा ही नहीं। क्या रहा, क्या समय रहा, क्या नहीं था, वो अलग चीज है। लेकिन एक चीज जरूर बोलेंगे, ना झुकेंगे हम। फिर से अपने हिंदू भाइयों के लिए और अपने देश के लिए लड़ेंगे हम, और डर नहीं है, पीड़ा तो होती है। और मैं एक चीज और बोलना चाहूंगा आशीष भाई, जो लोग बोलते हैं ना कि हम डरते नहीं है, उन्हें जीतने का कोई बहुत पता है आपको, युद्ध में डरना बहुत जरूरी है। अगर आप डरेंगे नहीं ना, तो आप जीत का जो मजा है, जो जीतने का जो ललक है, जो जीतने के प्रयास हैं, उनसे आप मजे नहीं ले पाओगे। युद्ध में आपको डरना भी जरूरी है, आपको लड़ना भी जरूरी है, कभी कभी पीछे हटके आगे बढ़ना भी जरूरी है। और हम सब चीज के लिए तैयार हैं, क्योंकि हम लोग तो भगवान श्री कृष्ण के अनुयायी हैं। उन्हें कोई रण छोड़ बोले या कुछ भी बोले, लेकिन हमारा काम है सिर्फ विजय हासिल करना, और हम विजय हासिल करके रहेंगे। वहां पर हम जाते थे तो देखते थे और लोग भी अपना अपना धर्म प्रचार कर रहे हैं, तो हमने कहा यार यहाँ पर खाली बैठ के क्या करेंगे। तो हम लोग ना, दीपक भाई और हम लाइब्रेरी से किताबें अच्छी अच्छी लेके आगे पढ़ते थे, और वहां पर हनुमान चालीसा के लिए लोगों को बोला। वहां पर लोगों को ना, कई लोग ऐसे आए हुए थे जो लोग क्रिमिनल माइंड के थे, उनको ये समझाया करते थे, भाई क्या कर रहे हो तुम यहाँ पर, मतलब लोगों को समझाना कि बाहर जाकर ये काम मत करना, कुछ नहीं रखा इन चीजों में। अगर आपने किसी प्रकार से भी धन चोरी करके, डकैती डाल के अगर कमा भी लिया, तो उस धन का फायदा क्या, आप तो अपने परिवार से दूर हो ना। अपने परिवार के साथ बैठकर सूखी रोटी खाइए, लेकिन किसी के मेहनत के या किसी के खून से सने हुए खाने को मत खाइए। यहाँ पर आप परिवार से दूर हैं। तो ये चीजें हम कई लोगों को समझाया करते थे। अब वो समझे ना समझे उससे मतलब नहीं है, लेकिन हमें लगा कि हम लोगों को ना यहाँ पर आकर ना, जो हमारा समय है उसका ना हम जितना हो सके सदुपयोग करें। कई लोग हमसे नाराज भी होते थे कि तुमको क्या मिला यहाँ आकर, हम कुछ तो लेके। तो भाई हमारा यही कहना रहा कि तुम अपना कर्म करो, तुम अपना सोच विचार करो, हम अपना विचार बता रहे हैं आपको। किसी कोई ले सके तो लीजिए, नहीं तो हमारा तो हमारे पास है ही है। जितना प्राप्त है उतना पर्याप्त है, जो जितना साथ निभा दे उसका धन्यवाद है। मैं एक चीज जरूर बोलना चाहूंगा, देखिए जो लोग वहां पर जेल में बंद हैं, वो जांच का विषय है कि उन्होंने किया है या नहीं किया, वो हमारा काम नहीं है, वो हमारे न्यायालय का काम है। हम उसमें बीच में दखलंदाजी नहीं देंगे। लेकिन हाँ, एक चीज थी वहां पर, चाहे वो बलात्कार में बंद हुआ है, चाहे वो नशे में बंद हुआ है, चाहे वो हत्या में बंद हुआ है, लेकिन वो राष्ट्रवादी लोग हैं, इसमें कोई डाउट नहीं रहा। देश के लिए वो लोग भी सोचते हैं कि यार, ये जब बात चलती थी कि भाई पाकिस्तानियों ने ये कर दिया, तो वो लोग भी बोलते थे साले ये लोग मानेंगे नहीं, हम तो किसी काम के नहीं, हमें छोड़ दो बॉर्डर पे, उधर ही मर जाएंगे। तो ऐसे लोग भी थे, ऐसी बात नहीं है। तो एक चीज तो समझ में आ गई कि भाई आदमी किसी भी अपराध में तो कहीं भी जाए, लेकिन जो भारत है ना, वो दिल में धड़कता है, उनके भी हमारे भी।